Hello my dear students, welcome back to chemistry classes, क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन में लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, एडिशन ऑफ HBr ऑन अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन। केस जो बनते हैं डिफरेंट टाइप के वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr के एडिशन के बनते हैं। तो उसमें दो रूल लगते हैं, मार्कोनिकोफ रूल और एक दूसरा लगता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे कैसे वो होता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जो हमारा लास्ट लेक्चर है या फिर उससे पहले वाला लेक्चर या उससे पहले वाले लेक्चर, पिछले 2-3 लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उन्हें ध्यान से देखें, बार बार देखें और समझ कर देखें। कोई डाउट हो तो पूछेगा आप लोग बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज एल्कीन के अंदर एक नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, एक और केमिकल प्रॉपर्टी, वो आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ HX हेलोजन एसिड, ठीक है, HBr, HCl, HI, इन सब का एडिशन हमने आपके सामने विद कंप्लीट डिटेल इवन मैकेनिज्म के थ्रू हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू NCERT आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं एक नया टॉपिक, एक नई रिएक्शन आपके सामने लेके चल रहा हूँ। और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, जो भी नंबर होगा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 4th नंबर है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें, देखिए एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होता है या तो एल्केलाइन केमिनोफोर में या आपका एक्वस या एसिडिक केमिनोफोर में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, क्या है पहला पॉइंट? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स with alkaline केमिनोफोर। और एल्केलाइन केमिनोफोर का एक नाम दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं कहीं पर, बेयर्स रिएजेंट हम लोग किसे बोलते हैं? ठीक है, to produce ग्लाइकोल बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O और ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये रहा केमिनोफोर। ठीक, ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगी, ये 2 OH बनाएगा और दोनों के दोनों OH यहां पर और यहां पर अटैक करेंगे और ये बना देंगे ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब एक ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH प्रेजेंट हो, और क्योंकि ये आपका 2 कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, CH3CH2 H2O प्लस ऑक्सीजन
KMnO4, ठीक है, ये बन जाएगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल या प्रोपाइल ग्लाइकोल। यहां पर OH और यहां पर भी OH, प्रोपाइल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब होता है एक ऐसे अल्कोहल विद 2 OH, अल्कोहल विद 2 OH, जिसके अंदर 2 OH प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए ये इस रिएक्शन का पहला सेगमेंट है। इस रिएक्शन का एक और सेगमेंट है, सेगमेंट बी। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करें एल्कीन्स का, तो एक तो बनते हैं कीटोन या फिर बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन लिखा हमने यहां पर, और ये क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये, और प्लस यहां पर एसिडिक मीडियम में हमने इसका कर दिया ऑक्सीडेशन, मतलब KMnO4 को लिया हमने किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो कीटोन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बाकी बचा हुआ हिस्सा बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट। या फिर कोई ये वाली एल्कीन ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो जब यहां पर आप लोग करेंगे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है स्टूडेंट। तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक बनते हैं अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो, और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो क्या बनते हैं, ग्लाइकोल बनते हैं, मतलब एक तरह से एल्कोहल बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल, 2 OH वाले एल्कोहल। तो ये हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं एल्कीन्स की। और एल्कीन की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर वाटर का अटैक कराएं, एडिशन ऑफ वाटर बिल्कुल ठीक ऐसे काम करता है जैसे कि एडिशन ऑफ HBr, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। नंबर 5, 5वें नंबर पर है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं व्हेन वाटर molecule is added on double bond of
डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, alcohols are produced. Alcohols are produced. अल्कोहल बन जाते हैं। इसमें ये तो मान के चलिए पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक है तो वाटर का एडिशन भी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होगा। If alkene is unsymmetrical, then addition is occur according to मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एडिशन होता है। एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन is occur in the presence of H2SO4 and also known as हाइड्रोलिसिस। इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बारी है। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O का एडिशन और H2SO4 की प्रेजेंस। H2O टूटता है एसिड की प्रेजेंस में HOH में। अब तो चाहे बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो चाहे ऐसे तोड़ दो, मर्जी आपकी। ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाला पार्ट माइनस पर, माइनस वाला पार्ट प्लस पर ऐड करके ये बन जाएगा अल्कोहल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग इसका, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2O और H2SO4 की प्रेजेंस, वाटर मॉलिक्यूल H+OH- में ब्रेक होगा। और क्योंकि अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो H को कहाँ पर ऐड करोगे, जहाँ पर H ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बार अल्कोहल ये बनेगा। ठीक है, जब जब इस तरह का केस आपको दिखाई दे कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एल्कीन है, और किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को आप लोग ऐड करा रहे हो तो रूल अप्लाई कर देना मार्कोनिकोव। ठीक, रही बात एंटी मार्कोनिकोव की, वो केवल HBr के लिए वैलिड है, उसके लिए वैलिड और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये रहा एडिशन ऑफ वाटर, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मैं आपके सामने रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ओजोनोलाइसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस। तो एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
और नीट 2020 में इसके ऊपर डायरेक्ट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है। अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसे नोट कर लें। रिएक्शन नंबर आई थिंक 6 है, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस के ऊपर ही दे रखे हैं। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये कि रिएक्शन ऑफ ओजोन, रिएक्शन ऑफ ओजोन, और ओजोन का मॉलिक्यूल होता है O3, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, ओजोन O3 होता है। ओजोन विद एल्कीन, क्योंकि अभी हम लोग यहां पर एल्कीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एल्कीन in the presence of ZnH2O, ठीक है, in the presence of ZnH2O, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, aldehydes or ketones are formed. Aldehydes and ketones are formed. एल्डिहाइड भी बनते हैं, कीटोन भी बनते हैं। तो क्या हुआ? दिस रिएक्शन इज नोन एज, this reaction is known as ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? हम लोग इसे बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाया, ये जो सेंटेंस लिखवाया, समझ गए होंगे बात को। मैं आप लोग के सामने एक रिएक्शन दे रहा हूं, एक क्या 2-3 रिएक्शन दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग बात को समझें। आपको करना क्या है? पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको अगर केवल ये जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ऑब्वियसली या तो बनेगा एल्डिहाइड या बनेगा कीटोन, ये तो बात श्योर है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन बनेगा, करना क्या है कि इस एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन्स को कर दीजिए अलग, बिल्कुल बीचों बीच क्लीवेज कर दीजिए। उन दोनों कार्बन को जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उन्हें अलग कर दीजिएगा। कब? जब आप लोग इसका कराओगे ओजोन के साथ रिएक्शन, जिंक वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, और उन दोनों कार्बन पर, वो जो 2 कार्बन आपने अलग किए हैं, उन दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड से एक एक एटम ऑक्सीजन का अटैच कर दीजिए। ठीक, जैसे मैंने अगर इसके ऊपर अटैच किया एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये बाकी H2 प्लस C डबल बॉन्ड O H2, ये कर दिया। समझ रहे हो ना? अब अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को देखूं, ये है क्या एक्चुअली? दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल है,
C डबल बॉन्ड O, ये तो हमने अटैच किया, और इस कार्बन पर 2 H भी प्रेजेंट है। का एक H को अटैच कर दीजिए यहां पर और एक को अटैच कर दिए यहां पर, ठीक है। का ऐसा लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, HCHO, और HCHO का मतलब मीथेनल, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड। और यहां पर 2 मॉलिक्यूल बने इसके। कितने मॉलिक्यूल बने? 2। एक ये दोनों सेम है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले बात को समझ लीजिएगा बस। आपने इसमें भी यही किया, यहां से बॉन्ड को क्लीव कर दिया, ब्रेक कर दिया, दोनों, ये हिस्सा अलग ये हिस्सा अलग, और दोनों हिस्सों पर आप डबल बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन एटम को अटैच कर दीजिएगा। जब यहां अटैच करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑब्वियसली आपने पहचान लिया होगा क्या बना। और जब दूसरे हिस्से पर अटैच हुआ तो H C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम इथेनल, मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और इसका नाम फिर दोबारा से मिथेनल, ठीक है। इसका नाम इथेनल, उसका नाम मिथेनल। अगर मैं कोई तीसरा एग्जाम्पल लूं, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहां से बॉन्ड ब्रेक करिए, और यहां से बॉन्ड ब्रेक करने पर ZnH2O की प्रेजेंस में ओजोन से रिएक्शन, ये हिस्सा बिल्कुल एच जैसा ही है, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के, ठीक। एक लास्ट एग्जाम्पल और आपके सामने डिस्कस कर देते हैं बच्चों, बात हमारी पूरी हो जाएगी। CH3 ये C डबल बॉन्ड C CH3, और ये CH3, ये भी एक एल्कीन है। यहां से बॉन्ड ब्रेक करिए, बिल्कुल बीचों बीच दोनों को अलग कर दीजिए, ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, ZnH2O की प्रेजेंस, दोनों हिस्से ये वाला और वो वाला दोनों सेम है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल एक जैसे ही बनेंगे। और क्या बनेंगे, ये बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना एक कीटोन, और इस कीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनोन। ठीक है स्टूडेंट, ये है प्रोपेनोन। आपने यहां पर एक बात फोकस की होगी, एक बात पर गौर किया होगा कि अगर एल्कीन है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक आप लोग पहचान चुके होंगे शायद। अगर एल्कीन सिमेट्रिक है, जैसे ये, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे बन रहे, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन। अब एल्डिहाइड बनना या कीटोन बनना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एल्कीन के टाइप पर। अगर एल्कीन ऐसी है कि केवल एल्डिहाइड ही बन सकता है तो एल्डिहाइड ही बनेगा, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का। और अगर एल्कीन ऐसी है कि उससे कीटोन ही बन सकता है तो कीटोन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बात श्योर है कि इस रिएक्शन के दौरान एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेंगे, इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा जब एल्कीन का किया जाएगा ओजोनोलाइसिस, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन लेते हो तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको करना क्या है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे पहचानना है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। करिए नोट।
अब इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है बच्चों। वो मैकेनिज्म कैसे पूरा होता है, मतलब रिएक्शन ये कंप्लीट कैसे होती है, वो आपको सीखना है। ओजोनोलाइसिस का अपना एक पूरा मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मैं आपके सामने वो मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि मेरी बात पूरी हो जाए, और फिर एक दो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, ये तो है एल्कीन, ठीक है। ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ जैसे ही करेगी रिएक्ट O3 के साथ पहले स्टेप में, स्टेप 1 में, तो पहले स्टेप में एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ये एक साइक्लिक ईथर है जिसे हम लोग बोलते हैं इपॉक्साइड, टेक्निकल नेम इपॉक्साइड। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, क्योंकि पहले स्टेप में केवल ऑक्सीजन का एक एटम जुड़ा, दूसरे स्टेप में बाकी बची हुई ऑक्सीजन भी यहां पर अटैक करेगी, CH2 ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये बना लेगा। इसे हम लोग बोलते हैं ओजोनोलाइड। ये ओजोनोलाइड बना, और जैसे ही इस मॉलिक्यूल को जिंक और H2O के साथ हम लोग हीट करेंगे तो यहां से इतना हिस्सा अलग हो जाएगा और यहां से इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, दोनों के दोनों हिस्से यहां से अलग हो जाएंगे, और यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा जिंक ऑक्सीजन के साथ, और दो मॉलिक्यूल बनेंगे यहां पर किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। एल्कीन आप कोई भी ले सकते हैं, क्या बनाइए, ये बना मिथेनॉल। क्या बना बच्चों, मिथेनॉल। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, ठीक है, नोट करिए। तो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज के इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैंने आप लोगों को 2-3 रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराई हैं, जैसे ये आपके सामने रिएक्शन मैंने कराई है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है। जब हम लोग 12th वाला पोर्शन पढ़ते हैं उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर तो एल्डिहाइड कीटोन बनते ही बनते हैं इससे, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बाकी नीट में तो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लेक्चर को कंप्लीट देखें, हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, सुने और देखें, ठीक है। और बाकी बचा हुआ हिस्सा एल्कीन का जो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। 1 या 2 रिएक्शन और बची हुई है एल्कीन की, ठीक है। तो आज के लेक्चर को तो मैं कंप्लीट करता हूँ यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन की कुछ बाकी बची हुई रिएक्शंस के बारे में, और फिर हम लोग उसके बाद शुरुआत करेंगे एल्काइंस, ओके, थर्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।